नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं और आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। अगले 1 घंटे देश और दुनिया की वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, ये हम आपको जरा बताते हैं। सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी संसद की। सवाल यही कि संसद है या फिर अखाड़ा, क्योंकि 11 अगस्त की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने बड़ा सवाल खड़ा किया है, शर्मसार किया है देश के जनप्रतिनिधियों को। बात अगस्त के आफतकाल की होगी। बाढ़ और बारिश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो लगातार हर किसी को हैरान कर रही हैं। अगस्त के महीने में इस तरीके के हालात। बात अफगानिस्तान की 30 दिन में काबुल पर कंट्रोल हो सकता है तालिबान का, और 30 दिन अधिकतम बताए जा रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, इस पूरे दक्षिण एशिया में किस तरीके से हालात बदलेंगे, ये भी आपको बताएंगे। अगर आप मुंबई में रहते हैं तो लोकल ट्रेन से जुड़ी इस वक्त की एक अहम खबर जो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो ये 4 खबरें दिखाएंगे हम आपको विस्तार से लाख टके की बात में, लेकिन सबसे पहले बात होगी संसद की। देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जहां हमारे जनप्रतिनिधियों की जो वीडियो सामने आई है उसने हर किसी को शर्मसार कर दिया है। सवाल यह कि क्या ये संसद है या फिर अखाड़ा। हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उस रिपोर्ट को आप देखिए और उसके बाद जरा आप भी तय कीजिए कि आपने अपने जनप्रतिनिधियों को क्या इसलिए चुनकर भेजा है संसद में कि वो मार्शलों पर हमला बोल दें। To run the house like this, I am adjourning the house to make a मार्शल से धक्का मुक्की करो, मेज पर चढ़ जाओ, रूल बुक उठाकर फेंक दो, संसद भवन को कागज के कचरे के ढेर में तब्दील कर दो। ये कैसी सियासत है, ये कैसी रवायत है। जमहूरियत को जंग के मैदान में तब्दील कर देने का कौन जिम्मेदार है। लोकतंत्र के मंदिर में क्या हो रहा है। क्या विपक्ष का मतलब सिर्फ हंगामा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में इन तस्वीरों को देखकर हर नागरिक का सिर शर्म से झुक गया। जनता ने इन्हें वोट के जरिए अपना सांसद चुना, लेकिन ये लोग जनता जनार्दन की नाक कटवाने में जुटे हैं। राज्यसभा के इस वीडियो को देखकर आपके जहन में भी हजारों सवाल खड़े हो रहे होंगे। ये संसद है या जंग का मैदान, ये सांसद है या फिर हंगामेबाज। हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद में जिस शालीन, सहज और समग्र बहस का सपना देखा था, वो सपना देश की आजादी के 75वें साल में पूरी तरह टूट चुका है। कोई सांसद ऐसे कैसे बर्ताव कर सकता है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे ये महिला मार्शल से ये सांसद बदसलूकी कर रही है, धक्का मुक्की हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो सांसद पर हंगामे का भूत सवार है। मार्शल महिला को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार उससे बदसलूकी हो रही है। इस तस्वीर को पूरा देश देख रहा है, लेकिन संसद के बाहर भी ड्रामा चल रहा है। विपक्षी सांसद जोर जबरदस्ती का आरोप लगा रहे हैं। बयानों के जरिए हकीकत को बदलने की कोशिश हो रही है। पहली बार राज्यसभा में सांसदों की पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुलाकर नीली वर्दी में डालकर सांसदों को धक्का मुक्की मारपीट की गई। पुरुष मार्शल मुझे धक्का दिए, गिर गई, हाथ को पकड़ा गया, 3-4 जगह चोटें आई हैं। इस तरह के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एक महिला सदस्य सांसद है, उसका भी इज्जत नहीं करते। तो ये क्या महिलाओं की बात, सरकार की तरफ से ये कहा जाए, क्या महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। एक तस्वीर 1000 शब्द के बराबर होती है। ये तो करीब 2 मिनट 50 सेकंड का वीडियो है। वीडियो का हर फ्रेम हंगामे के जिम्मेदार लोगों को बेनकाब कर रहा है। महिला मार्शल से बदसलूकी हुई। अब इस सांसद महोदय को देख लीजिए, इन्हें संसद की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। ये सलीका भूल चुके हैं। शायद मेज पर खड़े होकर दूसरों से ऊंचा दिखना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने 75 साल से चली आ रही संसदीय परंपरा को बौना कर दिया। संसद में हंगामे का खेल है। मेज पर कागज के टुकड़ों का ढेर है, कुर्सियां खाली हैं, फेल पर जमा है। लोकतंत्र के नुमाइंदे ये कैसा दिन दिखा रहे हैं। हंगामे का वीडियो सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विपक्ष के रवैये को कटघरे में खड़ा कर दिया गया। किताबें हमेशा ज्ञान लेने के लिए होती हैं, चेयर पे फेंकने के लिए नहीं होती है। ये कहाँ लिखा है कि संसद के कानून और पेपर पढ़कर के लोगों के हितों की बात करने के लिए होते, फाड़ के फेंकने के लिए नहीं होते। आप आचरण एक के बाद एक देखिए। संसद में ये सारे आचरण कैसे हैं, इसका जवाब कौन देगा। और सबसे बड़ी बात है, जब वो चाहते थे उन्होंने कहा हम डिवीजन करवाएंगे, उन्होंने डिवीजन करवाया। जब वो चाहते थे उन्होंने भाषण दिया। लेकिन जब
जनता के हित की बात आती, जब जनता के बिल बनाने की बात आती, जब जनता के लिए कानून बनाने की बात आती, तो वो फिर हंगामा करने लग जाते। दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे उच्च सदन जो राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। चेयरमैन के ऊपर अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाकर चेयरमैन की डिग्निटी को भी इन्होंने बहुत हर्ट किया है। मंत्री जो स्टेटमेंट देना चाहते थे उसको फाड़ने का काम भी किया। यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने नए मंत्रियों को कहा कि आप राज्यसभा में जाके डिबेट्स को जरूर सुनिए, बहुत क्वालिटी डिबेट्स होती हैं, आपको वहां समय लगाना चाहिए। लेकिन जब हमारा अनुभव आया, जब मंत्री वापस आकर मिलते हैं कि ये टेबल किस लिए है, नाचने के लिए है, किसका काम कुछ और है। क्या इसी राज्यसभा में आने के लिए कहा था जहां पर ये सब हुआ है, जहां लोकतंत्र शर्मसार हुआ, अपमानित हुआ। महिला मार्शल से बदसलूकी, मेज पर चढ़कर हंगामा और संसद भवन में कागज का ढेर। राज्यसभा के अंदर की ये तीनों तस्वीरें लोकतंत्र में आस्था रखने वालों को शर्मसार कर रही है। हंगामा हुआ और खत्म हो गया। ये मामला सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। इस हंगामे का असर कतार में खड़े उन आम इंसान तक भी होता है जो पेट की आग को शांत करने के लिए रोज पसीना बहाता है। ये आम जनता की जेब पर डाका है। हंगामे की भेंट चढ़ गए जनता के 2.16 अरब रुपए। कामकाज ठप रहा। मॉनसून सत्र 2 दिन पहले खत्म हो गया। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक इस तरह हंगामा होता रहेगा? कब तक जनता सदन में पड़े कागजों के टुकड़ों को बेबस होकर देखती रहेगी? क्या लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा कभी वापस लौटेगी या फिर यूं ही हंगामा बरपता रहेगा? टीम न्यूज़ नेशन। तो यही आज लाख टके की बात में बड़ा सवाल है और इस सवाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे दो सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार संसद को कवर करते हैं, और साथ ही साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यही सीधा कि संसद है या अखाड़ा। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की ओर। इस वक्त जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की मुलाकात हुई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से, और इस मुलाकात के पीछे का जो एजेंडा बताया जा रहा है वो यही कि मानसून सत्र के दौरान संसद में विपक्ष का जो हंगामा हुआ है उस हंगामे पर चर्चा हुई है और जो दोषी सांसद हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। रिकॉर्ड देखने के बाद उन पर एक्शन लिया जा सकता है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ बने हुए। मधुरेंद्र, इस खबर का मतलब क्या है और किस तरीके के एक्शन की हम उम्मीद करें? क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे एक सख्त संदेश जा सके, एक सख्त मैसेज जा सके? देखिए, कल जो घटना हुई उस पर साफ तौर पर देखा जाए तो विपक्ष और सरकार के बीच का टकराव जो है वो बढ़ते हुए इस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां निर्णायक स्थिति दिखाई देती है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले भी लगातार टकराव की स्थिति रही और कल सदन में हमने देखा कि किस तरह से वेंकैया नायडू जो कि उपराष्ट्रपति हैं वो बिल्कुल भावुक होते हुए दिखाई दिए। दूसरी तरफ ओम बिरला ने साइनेड आई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें जो आचार संहिता को लेकर सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि फिर से इसको एक बार देखना होगा कि संसदीय प्रणाली में जिस तरह से सांसदों का जो आचरण है और व्यवहार है वो कहीं ना कहीं जो मर्यादा है संसद की उसको तार तार कर रहा है, तो किस तरह से उसको डील किया जाए। तो जाहिर तौर पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हालात बिगड़े। राज्यसभा में ज्यादा हालात बिगड़े क्योंकि विपक्ष वहां ज्यादा ताकतवर था। और ये दूसरी घटना थी जिसका वीडियो हम देख रहे हैं। इससे पहले भी एक मार्शल जो है घायल हुई थी जिसको सीजीएचएस की फैसिलिटी में जाकर इलाज कराया गया था। तो ये देखना होगा दोनों ही सदनों में किस तरह से आगे की कार्रवाई हो और जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, जिस तरह से संसदीय गरिमा तार तार हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र पर यह धब्बा है उसको साफ करने के लिए सबसे बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जाहिर तौर पर सभापति की है। और किस तरह से लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल एक्शन का इंतजार और एक्शन की जरूरत भी। लेकिन रवि, आप भी लगातार संसद को कवर करते आए हैं, इस तरीके के हालात क्या इससे पहले कभी देखे आपने? लोगों के जहन में यही सवाल है कि क्या जनप्रतिनिधि इसलिए जा रहे हैं? देखिए अनुराग, जब पिछली बार जो कृषि कानून जब पास हो रहा था, कृषि बिल जब लाया गया था, उस दौरान भी कमोबेश सही हालात थे। उस दौरान भी जो विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो वेल पे आ गए थे। वहाँ पर जो बेंच है वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने हंगामा किया था। बाद में उसके बाद जो बिल पास हुआ था,
ये जो पिछले 3-4 दिनों के घटनाक्रम को अगर देखें तो उन 3-4 दिनों से लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही थी। पहले प्रताप सिंह बाजवा ने टेबल पर खड़े होकर चेयर की तरफ बुक फेंकी। कल की घटना की अगर बात करें तो कल जिस तरह से लगातार हंगामा हो रहा था, हालांकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष की आज एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद उन्होंने मुलाकात की थी सभापति से और वहां जाकर एक ज्ञापन भी सौंपा था। उनके तरफ से ये मांग की जा रही है कि जो वीडियो सर्कुलेट किया गया था उस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि 3 दिनों की पूरी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाए और उसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरी तरफ जब जो कई सांसद हैं जिन लोगों जो तस्वीर में दिख रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं, उनसे जब मैंने बात की उसमें एक सांसद ने साफ तौर पे कहा कि हाँ मैं वहाँ मौजूद था और मैं ऐसा बार बार करूँगा। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया। रिपुन बोरा जो सांसद उन्होंने कहा कि हाँ मैं मौजूद था, मैं वहाँ पर चेयर पर था, लेकिन उन्होंने ये भी उनके तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि वहाँ पे मार्शल की संख्या बढ़ा दी गई थी और ऐसा कोई भी घटना नहीं हो जिस कारण से आपको मार्शल की संख्या बढ़ाई जाए। और ये भी एलिगेशन उनकी तरफ से लगाया जा रहा था कि जहाँ पे पुरुष सांसद खड़े थे वहाँ पे महिला मार्शल से उनकी तैनाती की जा रही थी। तो इस तरह के एलिगेशन विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और उनकी तरफ से मांग भी की जा रही है कि वो सदन के हालात को ना बिगड़ने दे। मार्शल की जिम्मेदारी ही यही होती है। लेकिन एनके सिंह सर, आप तो लगातार दशकों तक पार्लियामेंट को देखते रहे सर, क्या यही वो पार्लियामेंट है जो आपने देखी थी? क्या आपके जहन में भी ये सवाल है कि ये संसद है या अखाड़ा? क्या आपको भी लगता है कि सांसदों ने शर्मसार किया है? नहीं, मैंने ऐसा तस्वुर नहीं किया था। मैंने 20 साल कवर किया है पार्लियामेंट, लेकिन मुझे याद नहीं आता है कि इस तरह के हालात कभी पहले होते थे। प्रोटेस्ट बहुत होते थे, जबरदस्त होते थे, कागज भी फाड़े जाते थे, वेल में भी आते थे। लेकिन अभी जो हो रहा है, एक बार मुझे याद है कि आनंद सिंह एक एमएलए थे जो जिनकी प्रवृत्ति थोड़ा सा वैसी थी, एग्रेसिव थी, तो उन्होंने जब मार्शल उठा के उनको ले जा रहा था तो रास्ते में जब दरवाजे से वो टकराए तो उन्होंने हाथ जोर से मारा और उनके खून निकलने लगा क्योंकि शीशे में लग गया था। इसको लेके बहुत हंगामा हुआ कि साहब मार्शल ने उनको ऐसा मारा कि खून निकलने लगा। बाद में जब देखा गया तो वो खून उन्होंने खुद मारा था हाथ में, तो ये हुआ था, खून निकला था, उन्होंने हाथ चुकी शीशे में मारा था। ऐसे ही एक सांसद का रिवॉल्वर गिर गया, जबकि पार्लियामेंट पे आप रिवॉल्वर लेके नहीं जा सकते, लेकिन एक सांसद को मार्शल उठा के ले जा रहा था तो उसका रिवॉल्वर नीचे गिर गया, तब पता लगा कि संसद में लोग रिवॉल्वर लेके आ रहे हैं। ये सब तो हुआ था, लेकिन ये कलेक्टिव हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें एक पक्ष को दोष देना गलत होगा। दोनों पक्ष भी हैं और दोनों पक्ष में इसको देखना होगा कि ओरिजिन कहां से। जैसे वो कह रहे 3 दिन का वीडियो निकालिए, सिर्फ सेलेक्टिवली 1 दिन का वीडियो निकाल के अगर देखेंगे तो हकीकत नहीं समझ में आएगी। एग्रेशन बढ़ रहा है, विपक्ष को ये एग्रेशन नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, लेकिन एग्रेशन के बैकड्रॉप में आप जाइए, कारण क्या है एग्रेशन का, जब ये देखेंगे तो मुझे अच्छा जनता का क्या होगा कि अगर आपने 2-4 बार इस तरह के कर दिए और सुविधा के हिसाब से अपनी परिभाषा को तय कर लेता है। यही कांग्रेस जब 10 साल तक सत्ता में थी तो वो बीजेपी को नसीहत देती थी कि आप हंगामा मत कीजिए, यही बीजेपी हंगामा करती थी। अब उल्टी स्थिति नजर आ रही है। अब कांग्रेस के सांसद रूल बुक को फाड़ रहे हैं, मेज पर चढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देखिए साहब हमें तो बोलने नहीं दिया जा रहा। ये संसद है या अखाड़ा? अब मेरे ख्याल से पार्लियामेंट्री सिस्टम को अनुराग जितना आप समझते हैं, मुझे नहीं लगता कि भारत में कोई और भी जर्नलिस्ट उसको जानता है, क्योंकि आप उसमें रहे हैं, उस लोकसभा चैनल में रहे हैं, इसलिए भी जानते हैं और बहुत गहराई से आपने देखा है। आप याद करिए, दोनों उसी तरह कर रहे हैं। जो सत्ता के बाहर होता है उसका एग्रेशन बढ़ जाता है, जो सत्ता में आता है वो कहता है देखिए साहब संसद के मंदिर को गंदा कर रहे हैं। तो जो जनता को या मीडिया को जब इसको एनालाइज करना होगा तो सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन, कुछ फैक्ट्स का ना करें, एक दिन का वीडियो नहीं, पूरा बिल्कुल आप करें कि फैक्चुअली चीजों को देखें। मधुरेंद्र 10 सेकंड है मेरे पास, क्या वाकई किसी एक्शन की उम्मीद नजर आ रही है? मधुरेंद्र देखिए बिल्कुल उम्मीद नज़र तो आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि जो इस वक्त के हालात हैं उसके ठीक इतर कल जब लोकसभा अध्यक्ष ने तमाम दलों के नेताओं को बुलाया था तो बेहद शांतिपूर्वक चाय पर सब बैठे थे। तो जो मौजूदा स्थिति है ग्राउंड की और जो इंटरनल है, दोनों सामने है और जाहिर है कि स्थिति सुधारनी होगी, वरना संसदीय व्यवस्था जो है वो यूं ही तार तार होती रहेगी और फिर संसद होने का कोई मतलब नहीं बचेगा। बिल्कुल, मतलब होना बहुत जरूरी है, सार्थकता बने रहना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए। और आपको बता दें इसी मुद्दे पर आज हम देश की बहस करने जा रहे हैं। देश की बहस में आज का मुद्दा यही है, संसद के बाद विपक्ष का सड़क पर आखिर हंगामा क्यों है? लगा